मसीह की प्रियो, क्या आप प्रार्थना को प्रथम स्थान दे रहे हैं? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि आपके और हमारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की ही इच्छा है। प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए परमेश्वर पुराने नियम में भी एक सा था और नए नियम में के बाद भी वैसा ही है, क्योंकि मसीह में हर एक व्यक्ति की बुलाहट अलग है। परमेश्वर उस बुलाहट के लिए माता के गर्भ से ही चुनाव करता है, और जब वो व्यक्ति अपने उस चुनाव के लिए काम करता है तो उसे सिद्ध करता है। तो कोई भी उसे आपको सिद्ध होने से, सिद्धता में बढ़ने से आपको हटा नहीं सकता है। क्या आपने अपने चुनाव को सिद्ध किया? क्योंकि बिना प्रार्थना आप अपने चुनाव को सिद्ध नहीं कर सकते हो। आप क्या बनना चाहते हैं, इसके लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके लिए प्रार्थना कितनी करते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो सिद्ध बने, पर हर एक व्यक्ति उसके लिए अभिषेक नहीं किया गया, क्योंकि इसके लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। जिस तरह आज जो इंसान साइकिल पे चलता है, वो पता है प्रियो क्या चाहता है कि मेरे पास बाइक होती और मैं बाइक चलाता। और जिसके पास बाइक है वो व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी होती और मैं बड़ी गाड़ी चलाता। प्रियो, पर जो साइकिल चलाने वाला व्यक्ति चाहता है कि मैं बाइक चलाऊं, तो उस व्यक्ति के पास बाइक लेने के लिए कैश होना चाहिए, और जो बाइक चला रहा है उसके पास बड़ी गाड़ी लेने के लिए कैश होना चाहिए। तो इसी तरह से प्रियो, हमें अगर सिद्ध बनना है, अपनी बुलाहट को पहचानना है, तो हमें प्रार्थना बढ़ाना है। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। प्रथम स्थान हम प्रार्थना को दें, और हमारे जीवन में प्रार्थना का एक वैल्यू होना चाहिए। बहुत से लोग हैं प्रियो, जो प्रार्थना वो अपने टाइम के अनुसार करते हैं, वो अपने अनुसार करते हैं। वो रोज़मर्रा के जीवन में प्रार्थना को नहीं प्रथम स्थान देते हैं। जब उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, फिर वो प्रार्थना में जाते हैं और फिर वो उस परमेश्वर से वो दुआ करते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों आई, इसके ज़िम्मेदार प्रियो आप लोग खुद होते हैं, हम लोग खुद होते हैं। क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ सामान्य चलता रहता होता है, जो हमारे मुताबिक होता है, तो हमें सब अच्छा लगता है और हम परमेश्वर को याद नहीं करते। हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं। जब प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती है तो हम प्रथम स्थान देना शुरू करते हैं। नहीं प्रियो, प्रथम स्थान हमें सुख में, दुख में, हर हाल में देना चाहिए। हमारा आत्मिक खुराक क्या है प्रियो? हमारा प्रार्थना। आत्मिक खुराक हमारा प्रार्थना है। जैसे आपको कुछ भी खरीदना है तो आपको उसके लिए पैसे चाहिए, और आप जब दुकान पे जाते हो तो आपको कीमत चुकानी पड़ती है उन चीज़ों को लेने के लिए। इसी प्रकार प्रियो, हमें अपनी बुलाहट को पहचानने के लिए, सिद्ध में बढ़ने के लिए, सिद्धता को प्रकट करने के लिए हमें कीमत चुकानी है। हमारा कैश क्या है? हमारा प्रार्थना। हमारी आत्मिक कैश हमारा प्रार्थना का जीवन है। प्रार्थना हमारा आत्मिक कैश है। जो चाहो खरीद सकते हो, जो मांगोगे परमेश्वर आपको वही देगा। परमेश्वर ने कहा, अगर एक विधवा का न्याय एक अधर्मी, एक पापी और कठोर व्यक्ति कर सकता है, तो जो दिन और रात मेरी दुहाई देते हैं
परमेश्वर उनकी क्यों न सुनेगा। पौलुस जब प्रार्थना करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे एक अमीर औरत मिलती है और उसे कहती है कि अगर तू मुझे परमेश्वर की दासी समझता है तो मेरे घर में चलकर प्रचार कर। और उस औरत का पूरा घराना बचाया जाता है और वो उसे तब मिलती है जब पौलुस प्रार्थना करने के लिए बाहर जाता रहता है। उसके जीवन में प्रार्थना का एक स्थान था, एक महत्व था। नहीं, यह नहीं कि सब काम पूरे हो जाए तब प्रार्थना में जाना है, इधर उधर की बातें हो जाए तो हमें प्रार्थना करना है। नहीं प्रियो, हमें प्रार्थना में बैठना है। अपने कामों को छोड़कर, अपने लैपटॉप फ़ोन को छोड़कर जब भी आप प्रार्थना में जाओ, आप बिल्कुल खाली हाथ जाओ। अपना एक सेपरेट जगह तैयार करो। उस सेपरेट जगह में सिर्फ आप और आपका परमेश्वर होना चाहिए और आप दिल खोल कर परमेश्वर से जो चाहो कह सकते हो, जो बातें आप कह सकते हो, सब कुछ आप परमेश्वर से दिल खोल कर बातें करो। हमारे जीवन में प्रार्थना का पहला स्थान होना चाहिए। अगर आपने परमेश्वर पे विश्वास किया है, उसके वचन के अनुसार आपका जीवन है, तो छुटकारा, चंगाई, आज़ादी आपसे दूर नहीं। मैं आप सब के लिए प्रिय घोषणा करती हूँ, सर्वशक्ति महान परमेश्वर के नाम में यह मैं घोषणा करती हूँ कि आज से आप ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर को देने पाओ। प्रार्थना का आत्मा आपके अंदर आए और आप अपनी बुलाहट को सिद्ध कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। अगर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं तो आप परमेश्वर से मांगे, वो सब कुछ देगा। आप परमेश्वर को बोले, हे सर्वशक्ति महान, मेरे जीवन में प्रार्थना का जीवन दीजिए, मुझे प्रार्थना का आत्मा दीजिए और परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। प्रियो, आप अपने जीवन को प्रथम स्थान अपने जीवन से प्रार्थना को दे। आप किसी चीज़ की ज़्यादा वैल्यू मत दे। पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। पहला प्रेम आपके जीवन से परमेश्वर का होना चाहिए। बाद में आप किसी चीज़ को दे सकते हैं। आप जिस दिन परमेश्वर को प्रथम स्थान देना शुरू करेंगे प्रियो, आपके जीवन से हर एक परेशानी, समस्या दूर रहेगी। वो कभी भी आपको टच नहीं कर सकती। तो सबको जय मसीह की प्रियो। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए जो आपने मेरे मन में, आत्मा में डाला। खुदावंद, मैं सारे प्रियो के लिए खुदावंद, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इन सब के पिता परमेश्वर जीवन में प्रार्थना का जीवन आए, इनके जीवन में हर एक छुटकारा आने पाए खुदावंद, और हर एक आशीष परमेश्वर इनके जीवन में रिलीज़ होने से पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में।